अभी हम बताएं कि डेवलपमेंट और ग्रोथ। तो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के बारे में जैसा कि इट इज़ प्रोसेस ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड। इट मीन्स कैपेबिलिटी एंड मैच्योरिटी। कैपेबिलिटी आपका कितना है इसको कोई भी एनालाइज नहीं कर सकता, मैच्योरिटी कितना है इसको कोई भी एक नंबर सिस्टम में नहीं एनालाइज कर सकता। तो ये क्या हो गया हम लोगों का डेवलपमेंट हो गया। ग्रोथ क्या है? इट इज़ रेफर्स टू क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, सेम है, चेंजेस इन, बट क्या है, इट इज़ इन शेप एंड ऑल्सो इन साइज। ये क्या चीज़ चेंज हो जाएगा? शेप में और साइज में चेंजेस होगा। ठीक, तो ये हो गया ग्रोथ। अब देखिए जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे पहले ही बताया कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी कि चेंजेस जो हम लोगों का क्या यहाँ पे बता दिया गया। डेवलपमेंट क्या है? जो हम लोगों में चेंजेस आ रहा है, वो चेंजेस जो डेवलपमेंट है कितने तरह से हो जा रहा है? डेवलपमेंट का दो तरह का चेंजिंग हो जा रहा है। एक क्या हो जा रहा है? एक शेप एंड साइज में चेंज हो जा रहा है, और एक तरह का चेंजिंग क्या हो जा रहा है? कैपेबिलिटीज़ और मैच्योरिटीज़ में हो जा रहा है। तो मैच्योरिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ एंड शेप एंड साइज, इसके हिसाब से यानी कि अकॉर्डिंग टू इट्स हम लोगों को क्या समझना होगा कि हम लोगों का स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि हम जैसा कि आप लोगों को चाइल्ड पेडागोजी जो हम लोग सब्जेक्ट हम लोगों का, इसमें पहले ही बताया जा चुका कि इसमें किसके बारे में फुल फोकस किस पे होगा, यानी कि हम लोग का सेंटर कौन है? चाइल्ड है। जब हम लोगों का सेंटर चाइल्ड है तो चाइल्ड के ही लाइफ के बारे में ना हम लोग एनालाइज करेंगे, अदरवाइज किसी और की लाइफ को तो एनालाइज करना नहीं है यहाँ पे। तो हम लोगों को चाइल्ड के लाइफ को एनालाइज करना है, यानी कि उन लोगों में कौन से टाइम ऑफ पीरियड में, यानी कि उन लोगों के लाइफ के कौन से उम्र में क्या चेंजेस आ रहा है, किस तरह का चेंजेस आ रहा है, उस चीज़ को हम लोगों को एनालाइज करना है यहाँ पे। और उनके डेवलपमेंट के हिसाब से ही हम लोगों को पता चलता है कि उन लोगों के माइंड में किस तरह का थिंकिंग है, किस तरह का थॉट चल रहा है। तो सबसे पहला टॉपिक हो जाता है प्रीनेटल एज। प्रीनेटल स्टेज में क्या हो जाता है? ये कौन सा एज है, यानी कि एक बच्चे का कौन सा उम्र जो होगा वो प्रीनेटल एज कहलाएगा। तो प्रीनेटल एज स्टेज जो होगा, ये प्रीनेटल स्टेज हम लोग का कहलाएगा बिफोर बर्थ, व्हेन अ चाइल्ड इन मदर्स लैप। जब एक बच्चा माँ की कोख में, या गोद नहीं बोलेंगे हम लोग, कोख में ही बोल सकते हैं, माँ के पेट में जब रहता है एक बच्चा, तो उस एज को जो है हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीनेटल स्टेज। तो प्रीनेटल स्टेज में ही क्या हो जाता है कि बच्चे के अंदर जो चेंजिंग जो होता है ये यहीं से स्टार्ट हो जाता है। देखिएगा कभी कभी एग्जाम्पल के तौर पे, जब माँ के पेट में बच्चा रहता है तो कभी कभी किक करता है, तो कभी वाइब्रेट करने का ऐसा फील होता है, तो बच्चा जो ये सब रिएक्शंस देता है, तो यानी कि उसके अंदर वो मैच्योरिटी, यानी कि उसके अंदर वो डेवलपमेंट जो है, यानी उसके अंदर ये विकास जो है शुरू से ही एक अंडे के रूप में शुरू होता है, और फाइनली उसके अंदर लिम्स एंड लेग्स वगैरह, फेस वगैरह, हर चीज़ पेट के अंदर में ही बनना शुरू हो जाता है। और बनने के बाद जो है वो फाइनली अपने माँ के पेट में ही जो है बहुत सारा चेंजेस अपने अंदर में लाना शुरू कर देता है। तो ये जो डेवलपमेंट, ये चेंजेस एक्चुअल में, चेंजेस मतलब क्या होता है? एक कंटिन्यूसली चेंजेस ही तो डेवलपमेंट है। एक कंटिन्यू चेंजिंग जो आ रहा है, अभी हम इस फेज़ में थे, इसके बाद फिर हम इस फेज़ में जाएंगे, फिर इस फेज़ में जाएंगे, तो ये क्या है? यही तो मेरा डेवलपमेंट है। बस ये डेवलपमेंट जो होगा ये क्या होगा कि एक इसमें निगेटिव वे में नहीं जाना है। हम लोग का चाइल्ड डेवलपमेंट में जो है ये जो डेवलपमेंट हुआ, देखिए डेवलपमेंट दो तरह से हो जाता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हम लोग का निगेटिव वे नहीं जाना है यहाँ पे। हम लोगों का जो भी चेंजेस होता है एक बच्चे में क्या होता है? पॉजिटिव वे ही के रूप में होता है। तो ये चेंजिंग हो रहा है टाइम टू टाइम, ये क्या हो रहा है? तो इस तरह के चेंजिंग का पहला स्टेज जो एक बच्चे के अंदर जो शुरू होता है वो कहलाता है प्रीनेटल स्टेज, जो कि बिफोर बर्थ यानी कि जन्म के पहले का स्टेज है। सेकेंड हो जाता है इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज क्या कहलाता है? ये बर्थ टू 1 ईयर। जैसा कि आप लोगों को पिछला क्लास में भी हम बताए थे कि पैदा होने के बाद 1 साल तक का जो बच्चा का एज होता है, जो टाइम होता है, ये बहुत ही डेंजर पीरियड ऑफ टाइम होता है। क्योंकि इस टाइम में क्या होता है, बच्चों के अंदर में बहुत सारे, देखिए अभी तक बच्चा क्या था कि माँ के अंदर, पेट के अंदर में था, उसका खाना पीना, उसको कैसे रहना है नहीं रहना, माँ जिस तरह से खाती पीती, माँ जिस तरह से रह रही है, उसका असर उस बच्चे पे पड़ता है। यानी कि उसका ओवर कंट्रोल जो है किसके हाथ में था? किसके बॉडी में था? तो माँ के बॉडी में था। बट जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है, जैसे ही पैदा होने के बाद क्या हो जाता है, ये इन्फेंसी स्टेज जो होता है, ये क्या हो जाता है कि इस टाइम में बच्चा जब पैदा होने के बाद बाहर आता है, दुनिया में आता है, तो क्या हो जाता है, इसके अंदर अपना हर बॉडी पार्ट्स को ये खुद ब खुद एक्टिव करने लगता है। तो ये स्टेज जो होता है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही केयरफुली होना चाहिए। इस टाइम में माँ बाप को बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बोला जाता है इंडिया का डेथ रेट के हिसाब से बताया जाता है कि ये स्टेज जो होता है, इन्फेंसी स्टेज जो होता है, 1 ईयर, बर्थ के बाद का 1 ईयर का जो टाइम होता है बच्चों का, ये इंडिया में सबसे ज़्यादा डेथ रेट में इन्हीं बच्चों का काउंटिंग किया जाता है। तो ये हो गया हम लोगों का इन्फेंसी स्टेज। देन फिर आता है हम लोगों का अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है? 1 to 3 ईयर्स। इसमें देखिए 1 to 3 ईयर्स में क्या हो जाएगा, जैसा कि हम लोगों को पता है 1 to 3 ईयर्स ये बच्चों का क्या होता है, बहुत रैपिडली
ग्रोथ और चेंजेस आता है बॉडी में, बॉडी के साथ साथ साइकोलॉजिकल, पूरी तरह से हम लोगों के शरीर में जो है ये 1 to 3 ईयर्स का टाइम जो होता है ये बच्चों के लिए बहुत तेजी यानी कि रैपिड ग्रोथ होता है इस टाइम में। रैपिड ग्रोथ मीन्स इन लोगों का विकास यानी कि हाथ पांव जो है वो भी मजबूत बहुत तेजी से होगा, ग्रोथ भी बढ़ेगा, मेंटलिटी भी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा। ये एज में क्या हो जाता है बच्चों के अंदर जो बहुत सारा किसी चीज़ को, वर्ड को पहचानना, वर्ड को समझना, सेंसिबिलिटीज़ वगैरह जो है बहुत ज़्यादा तेजी से आता है। इसके अलावा इसमें भी जो है ये 1 ईयर का जो स्टेज होता है इस टाइम में क्या होता है बच्चा जो होता है पैदा होने के बाद वर्ड सबको कैप्चर करता है, समझता है, लेकिन उसको रिएक्ट करने का कैपेबिलिटीज उतना नहीं रहता है। बट अर्ली चाइल्डहुड में क्या हो जाता है कि बच्चा ये स्टेज जो होता है बोला जाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो पीरियड होता है, अभी आप लोगों को आगे क्लास जैसे कि और बताया जाएगा इस डेवलपमेंट में कि लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होता है हम लोग का टॉपिक। उस लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो होता है यानी कि बच्चा लोग जो वर्ड को पकड़ने का जो कैपेबिलिटीज होता है ये इसी एज में बहुत तेजी से होता है 1 to 3 ईयर्स में। देखिए बच्चे लोग जो है हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग को बोलते पापा मम्मी बोलने को रटाते हैं, वो बच्चा तुरंत में 2 से 4 बार उसके सामने अगर बोला जाए तो तुरंत में कैप्चर करके उसको रिपीट कर देता है। तो वो क्या हो जाता है ये जो स्टेज है चाइल्डहुड, इस टाइम में उन लोगों का ग्रोथ का जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ जो होगा बहुत तेजी से होता है। तो ये जो एज है इसको क्या बोला जाता है अर्ली चाइल्डहुड बोला जाता है। देन आता है प्री स्कूल। प्री स्कूल मीन्स हो जाता है कि 3 to 6 ईयर। ये एज जो होता है बच्चों के लिए क्या हो जाता है प्री स्कूल यानी कि एक लर्निंग एज है। सबसे ज़्यादा तेजी का विकास जो होता है इसके बाद अगर देखा जाए तो इस एज में होता है। ये एज जो है ये भी क्या है लर्निंग एज है, यानी कि लर्निंग एज यानी कि प्री स्कूल एज, यानी कि हम लोग का बच्चा छोटा मोटा जो बच्चा रहता है वो छोटे मोटे स्कूल्स वगैरह में जाना यानी सीखने का शुरुआत हो जाता है 3 to 6 ईयर में। इस टाइम में बच्चा जो है वर्ड सबको मतलब कई वर्ड्स को कलेक्ट करके एक सेंटेंस बनाना शुरू कर देगा। 3 to 6 ईयर का जो एज होगा इसमें क्या होगा बच्चे सेंटेंस बोलना यानी कि बात करना समझना ये इन लोगों के अंदर सेंसिबिलिटीज आ जाता है। तो ये हो जाता है हम लोग का प्री स्कूल। देन आता है स्कूल चाइल्डहुड। स्कूल चाइल्डहुड में क्या हो जाता है 6 to 12 ईयर्स। ये जो एज है ये एज बच्चों के अंदर जो है टीन यानी कि टीन एज का शुरुआत होने का ये पहले का एज है। यानी कि इस टाइम में जो होता है बॉडी चेंजेस मतलब हम लोगों का माइंड का बच्चा वाला जो जितना भी मेंटलिटीज़ है वो सारा पूरी तरह से इसमें डेवलप हो जाएगा और फाइनली अब जो है हम लोग टीन में जाने लगेंगे। यानी कि हम लोग के अंदर बहुत सारा चेंजेस आने का जो मेन चेंजेस होता है वो सब इसके बाद ही आता है। तो ये जो हम लोग का क्या है स्कूल चाइल्डहुड यानी कि स्कूल चाइल्डहुड जो होगा ये क्या होगा हम लोग का 6 to 12 ईयर्स में आएगा। फिर आता है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में क्या हो जाएगा ये एज ऐसा एज है जो हम लोग का बोला जाता है कि हम लोगों का मेंटलिटी हो गया, फिजिकली हो गया या फिर हम लोग का सेंसिबिलिटीज़ हो गया, किसी भी तरह का चेंजेस बहुत तेज़ी से इस वाले ग्रुप में यानी कि इस वाले स्टेज में हम लोगों के बॉडी में होता है। आपका मेंटलिटी का भी जो बिहेवियर होगा वो सडनली देखिएगा कि कोई 12 साल का 10 साल का या 8 साल 10 साल 12 साल का जो बच्चा है वो आपको 12 साल तक दिखेगा बच्चा, लेकिन सडनली जैसे ही वो 13 साल या 14 साल में एंट्री करता है अचानक से उसके अंदर बहुत सारा शर्म वगैरह जो होता है एक नॉर्मली देखते हैं हम लोग की सोसाइटी में क्या होता है कि बच्चा लोग शर्माने लगता है, बिहेव करने लगेगा, थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील करने लगेगा, कुछ अगर बोलना साइडनेस दिखा मतलब उन लोगों के अंदर बहुत सारा चेंजेस अचानक से होने लगता है। ये एडोलेसेंस जो होता है इसमें क्या हो जाता है सेक्स रोल्स वगैरह जो है बच्चों को मतलब अगेंस्ट जेंडर के प्रति जो होता है वो अट्रैक्शंस होने लगेगा। उसके बाद फिर क्या होता है कि अगेंस्ट जेंडर के प्रति अट्रैक्शंस होगा, साथ ही साथ उन लोगों में बॉडी चेंजेस भी बहुत सारा होता है, फिजिकली चेंजेस जिसको हम लोग बोल सकते हैं फिजिकली चेंजेस होता है, मेंटलिटी चेंजेस भी होता है, सोचने समझने का विकास जैसा कि बोला जाता है कि बहुत सारे रिसर्चर्स के थ्रू बताया जाता है कि बच्चों में जो डेवलपमेंट के थ्रू जो होता है जैसा कि बॉयज़ एंड गर्ल्स का एज डिफरेंसेस जो होता है वो हम लोगों का अलग अलग होता है कि जो डेवलपमेंट बच्चा मतलब एक बॉयज़ में होता है 13 ईयर्स में, वो एक लड़की के अंदर जो वो डेवलपमेंट लगभग आ जाता है कितना 8 या 9 ईयर्स में ही। मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच का एज डिफरेंसेस जो होता है वो लगभग समझिए कि 4 to 3 या 4-5 ईयर्स का डिफरेंस देखा जाता ही है। और ये एडोलेसेंस पीरियड जो है यही मेन वो पीरियड है जिस टाइम में हम लोगों का सबसे बड़ा चेंजिंग का बॉडी में हो या फिजिकली हो या मेंटलिटी हो या साइकोलॉजिकली हो, ये तीनों चेंजेस इसी में आता है एडोलेसेंस पीरियड में। ठीक है, ये पीरियड एज ऑफ टाइम कितना है 12 ईयर टू 20 ईयर्स, यानी कि 12 साल से लेकर 20 साल का टाइम जो होता है ये हम लोग में पूरी तरह से एडोलेसेंस यानी कि बहुत सारा चेंजिंग होगा। यानी कि हम लोगों का पूरा डेवलपमेंट जो होता है, देखिए एक चाइल्ड का ये वाला एज जो होता है ना इसको समझिए सेंटर एज है, यानी कि आधा
पूरा शुरू से लेके मिड पॉइंट जो होगा समझ लीजिए लाइफ का, ये समझ लीजिए एडोलेसेंस है। देन आता है यंग एडल्टहुड। अब क्या होता है कि 20 के बाद जो होता है हम लोग मैच्योर टाइप के होने लगते हैं, यानी कि एडल्ट हो गए। अब हम लोग के अंदर जो है फिजिकली बहुत कम चेंजेस आएगा, यानी कि हम लोग का ग्रोथ वगैरह, बॉडी वगैरह जो है जो ग्रोथ होता है ये जो हो हम लोग का नॉर्मली एडोलेसेंस तक में हो जाता है। इस टाइम में होगा एडल्ट, मगर हम लोग का बॉडी चेंजेस वगैरह बहुत कम होगा, मेंटेलिटी जो है जितना है उतना ही रहेगा, या फिर उसमें थोड़ा सा हम लोग मेहनत करते हैं तो फिर थोड़ा सा धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। देन फिर आता है ये वाला एज ऑफ पीरियड जो यंग एडल्टहुड में 20 to 30 ईयर्स। आफ्टरवर्ड आता है हम लोगों का एडल्टहुड। अब एडल्टहुड क्या होता है भैया, तो एडल्टहुड जो है ये हो जाता है हम लोग का 30 to 50 ईयर्स। 30 to 50 ईयर्स में क्या हो जाता है कि ये टाइम हम लोग का ऐसा है जब हम लोगों के अंदर अब किसी तरह का नॉर्मली मेंटलिटी एंड फिजिकली चेंजेस जो है बहुत कम होगा। फिजिकली तो ना के बराबर, मतलब हम लोग का बॉडी शेप वगैरह जो है, हाँ वो ग्रूमिंग मतलब होगा कि हम दिखने में थोड़ा सा पहले जैसे लग रहे थे, फेस पे मोटापा ये सब आ जाएगा। लेकिन क्या होता है ग्रोथ जो होता है कि हाइट जैसे बढ़ जाना, ये सब बहुत कम रेयरली देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एडल्टहुड होता है 30 to 50 ईयर्स। आफ्टर मैच्योर एडल्टहुड यानी कि फाइनल मैच्योर एडल्टहुड जो होता है, इस टाइम में आके हम लोगों का एडल्टहुड जो होगा फाइनली रुक जाएगा। जैसा कि एज ऐसा एज हो जाता है जैसे कि हम अपने वंश वृद्धि, जैसा कि बोलते हैं ना कि हम लोग अपना जेनेटिक आगे, अपना जनरेशंस को आगे बढ़ाने का जो कैपेबिलिटीज होता है वो हम लोगों का इस एज में आके खत्म हो जाएगा। यानी कि हम लोग बच्चा पैदा करने का कैपेसिटीज वगैरह जो होता है ये सब इसमें मैच्योर एडल्टहुड में खत्म हो जाएगा। फाइनली एजिंग एडल्टहुड जो होता है, ये एजिंग एडल्टहुड यानी कि बूढ़ा हो जाना। अब फाइनली ये जो है हम लोग का ये लास्ट स्टेज होता है, ये प्लस 60 प्लस है, यानी कि 60 प्लस होने के बाद हम लोग किस में आ जाएंगे, एजिंग एडल्टहुड में आ जाएंगे। जब एजिंग एडल्टहुड में हम लोग आते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भैया, यहाँ पे आने के बाद हम लोगों का क्या होगा, माइंड का ग्रोथ तो फाइनली नहीं होगा कुछ भी अब, लेकिन क्या होगा हम लोग का सेंसिबिलिटीज जो होगा वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएगा। हम लोग बूढ़ा जैसे देखिएगा, बच्चे लोग घर में बूढ़े नाना नानी दादा दादी वगैरह जो होते हैं तो क्या होते हैं, कुछ बताइए, अभी 2 घंटे बाद पूछे नानी आपको कुछ बताए थे, नाना आपको कुछ बताए, तो क्या हमको नहीं पता, वो भूल जाने, यानी भूलने का कैपेबिलिटीज़ कम हो जाएगा। साथ ही देखने का ये सब थोड़ा थोड़ा करके कम होना शुरू हो जाता है। तो इसको बोलते हैं एजिंग एडल्टहुड।